In today's video, I will tell you about how you will be able to recognize your source of income and wealth from your horoscope. This is a very interesting video and I am sure we all wanted to know this. So let's start without any delay. Hello friends and viewers, welcome to my channel SP Astro Charm. Here you can see I have made a Aries Ascendant horoscope. This is first house और यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है. नंबर 1 रिप्रेजेंट्स एरिस एसेंडेंट. आपकी हॉरोस्कोप किसी भी एसेंडेंट की हो सकती है, किसी भी लगन की हो सकती है. आज हम अपने वीडियो में एरिस एसेंडेंट के हॉरोस्कोप का एग्जाम्पल लेते हैं और उसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगी कि आप भी अपने हॉरोस्कोप में धन योगा कैसे देख सकते हैं. आपके हॉरोस्कोप में धन योगा कैसा है, आपको लाइफ में कितनी मनी रहेगी, कितना वेल्थ रहेगा, आप अपने हॉरोस्कोप में देख के बता सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने मेष लगन के हॉरोस्कोप को लिया है. आपकी हॉरोस्कोप किसी भी लगन की हो सकती है, उससे डजंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको बस हाउसेस पे ध्यान देनी है. दिस इज़ फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इस तरह से दे आर टोटल 12 हाउसेस इन एनी हॉरोस्कोप. आपके हॉरोस्कोप में आपको देखना है इस हाउस को. दिस हाउस इज सेकेंड हाउस. हाउसेस किसी भी हॉरोस्कोप में फिक्स्ड होती हैं, लेकिन जॉडियक साइंस डिफरेंट होती हैं. यहाँ पे मैंने मेष लगन के हॉरोस्कोप को लिया है. आपका लगन किसी भी हॉरोस्कोप का, आपका लगन किसी भी राशि का हो सकता है. आपका सिंह राशि का हो, आपका एक्वेरियस हो, आपका कैप्रिकॉर्न हो. बट आपको यहाँ पे जॉडिक साइंस से मतलब नहीं है. आपको यहाँ पे आपको हाउसेस की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है. सो आपके हॉरोस्कोप में आपको देखना है इस हाउस को. दिस इज सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट्स लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वेल्थ पे, मनी मैटर्स. तो इस हाउस को हम सिर्फ उस नज़रिए से देखेंगे. सो सेकेंड हाउस इज मनी हाउस. There is another house in any horoscope, that is your 11th house, that represents money, wealth. This is the house of gain. आप अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में आप कितना अर्न करते हो, ये आपको इस हाउस से पता चलता है. हाउस नंबर 11, that is your house of gains. So किसी भी हॉरोस्कोप में ये दो हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लाइफ में कितना मनी रहेगा, कितना वेल्थ रहेगा, इसे पहचानने के लिए. सो दिस इज सेकेंड हाउस एंड दिस इज 11th हाउस. सो दे आर लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशंस विच सिग्निफाइज आवर फिनेंशियल कंडीशन इन ए हॉरोस्कोप. लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज सेकेंड हाउस एंड दिस इज 11th हाउस, दैट सिग्निफाइज योर मनी हाउस, योर वेल्थ हाउस. नेक्स्ट हम देखेंगे, विल टॉक अबाउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस राइट नाउ. दिस इज सेकेंड हाउस. तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड एंड 11th हाउस का लॉर्ड. इन दिस हॉरोस्कोप सेकेंड हाउस लॉर्ड इज वीनस. नंबर 2 रिप्रेजेंट्स वीनस एंड 11th हाउस लॉर्ड इज सैटर्न. अगर आपके हॉरोस्कोप में सेकेंड हाउस का लॉर्ड, इसमें इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप का एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ, सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस और 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न हॉरोस्कोप में कहीं भी या तो एस्पेक्ट फॉर्म में हो, यानी एक दूसरे को देख रहा हो, या कहीं भी कॉम्बिनेशन बना के बैठा हो किसी भी हाउस में, यानी वीनस और सैटर्न फॉर एग्जांपल यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, जिसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं. या फिर एक्सचेंज में हो, परिवर्तन योगा में हो. परिवर्तन योगा में एक शॉर्ट तरीके से बताती हूँ, आई कांट गो इन डिटेल. परिवर्तन योगा क्या होता है, लाइक अगर वीनस यहाँ का लॉर्ड अगर यहाँ बैठ जाए और यहाँ का लॉर्ड अगर यहाँ बैठ जाए, दिस इज़ कॉल्ड एक्सचेंज, परिवर्तन योगा. या तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड अगर एक्सचेंज में हो, या फिर किसी भी तरह का कनेक्शन बनाते हो, या तो कनेक्शन ये एस्पेक्ट वाइज हो, कॉम्बिनेशन वाइज हो, या एक्सचेंज वाइज हो, तो आपके हॉरोस्कोप में एक बहुत बड़ा राजयोग फॉर्म होता है जिसे हम धन योगा बोलते हैं. ऐसे पर्सन के हॉरोस्कोप में जिसमें इस तरह का जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी बताया,
the person earn a lot of money in their life. The whole life he doesn't need to worry about his financial condition. So एक बहुत ही बड़ा राजयोग है धनियों का है. सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं. अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड टुगेदर एक साथ, या इधर वन ऑफ देम, या कोई भी एक आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है. अगर हम अलग अलग हाउसेस के बारे में जानेंगे कि किस हाउस में बैठने से आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको किस तरह का मनी मैटर्स आपको पता चलेगा. तो अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड एक साथ अगर आपके सेल्फ हाउस में बैठा हो, या कोई एक भी प्लैनेट आपके सेल्फ हाउस में बैठा हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप जो मनी, आपके जो लाइफ में मनी आएगी, जो वेल्थ होगा, वो आपके सेल्फ एफर्ट से आएगी, आपके सेल्फ क्रिएटिविटी से आएगी, आपकी पर्सनैलिटी से आएगी, आपके थिंकिंग प्रोसेस से आएगी. मीन्स आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे आप उस मनी को गेन करने में. आप मतलब आपको सपोर्ट्स मिलेंगे क्योंकि ये आपका सेल्फ हाउस है, लेकिन आपको सपोर्ट्स उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी और लोगों से जितना आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इस हाउस का लॉर्ड और इस हाउस का लॉर्ड आपके सेल्फ हाउस में बैठा हुआ है. डैट मीन्स आप डेफिनेटली अर्न करोगे और अपने दम पे अर्न करोगे. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आपने खुद अपने अपनी क्रिएटिविटी से, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से आपने अर्न किया है, अपने मनी को अपने लाइफ में लाया है. नेक्स्ट आते हैं, अगर सेकेंड हाउस या 11th हाउस का लॉर्ड आपके सेकेंड हाउस में बैठा हो, मीन्स मनी हाउस का लॉर्ड मनी हाउस में बैठा है. ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, इसे भी हम अच्छा कॉम्बिनेशन कहेंगे क्योंकि ये आपके बिग फिनेंशियल गेन को रिप्रेजेंट करता है. और आप इस केस में जो मनी अर्न करेंगे, या तो आप अपने फैमिली बिजनेस से कर सकते हैं. अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप उससे मनी अर्न कर सकते हैं, या फिर आप फूड इंडस्ट्री से, दिस हाउस रिप्रेजेंट फूड ऑल्सो, तो आप कोई भी फूड इंडस्ट्री से मनी गेन कर सकते हैं, या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर से कर सकते हैं. आपका सेकेंड हाउस जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उससे रिलेटेड काम करके आप मनी गेन कर सकते हैं. मैंने अपने पहले के वीडियोस में ये बताया हुआ है कि कौन सा हाउस किस किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके मैंने पहले के वीडियो को देख सकते हैं, एंड देन यू विल बी क्लियर अबाउट डैट कि विच हाउस रिप्रेजेंट्स व्हाट थिंग्स. सो यू विल बी क्लियर कि आपको मनी कहाँ से आएंगी और आपको किस फील्ड में एफर्ट करना चाहिए. नाउ थर्ड हाउस, अगर आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड या फिर 11th हाउस का लॉर्ड या फिर दोनों ही अगर आपके थर्ड हाउस में बैठा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब हो सकता है क्योंकि दिस हाउस रिप्रेजेंट्स योर यंगर सिबलिंग्स, तो आपके यंगर सिबलिंग्स आपको आपके काम में हेल्प करेंगे, मनी गेन में आपको हेल्प करेंगे. और ये हाउस आपके करेज का भी रिप्रेजेंट करता है, आपके एफर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है. तो आप अपने एफर्ट से, अपने करेज से आप मनी अर्न करेंगे और अपने यंगर सिबलिंग के सपोर्ट से भी अर्न करेंगे. दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स शॉर्ट जर्नीज़. आपको अपने मनी के काम से, बिजनेस के काम से या जॉब के काम से आपको छोटी मोटी जर्नीज़ करनी पड़ सकती है, ट्रैवल करना पड़ सकता है. वो भी आपको मनी गेन में हेल्प करेगा, आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन में हेल्प करेगा, बिकॉज थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स दिस थिंग्स. ओके, नाउ कम टू फोर्थ हाउस. फोर्थ हाउस इज़ योर मॉम हाउस. फोर्थ हाउस आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर आपका वेल्थ हाउस का लॉर्ड, सेकेंड हाउस का लॉर्ड या 11th हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ बैठा है, डैट मीन्स योर मॉम इज़ योर लकी चार्म, योर गॉडेस लक्ष्मी. तो आप ऐसे टाइम पे अपनी मॉम को काफ़ी मॉम का आप काफ़ी ख्याल रखिए. मॉम का ख्याल तो वैसे भी रखना चाहिए, बट ये डायरेक्टली आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मनी हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा है. तो आपकी मॉम डेफिनेटली आपको आपके काम में सपोर्ट करेगी, जिससे आप मनी अर्न करेंगे. फोर्थ हाउस और भी कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड, कार्स, हाउसेस, प्रॉपर्टी, डिफरेंट लग्जरी आइटम्स.
तो आप अपने आप को इन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, इस तरह के वर्क में इन्वॉल्व कीजिए, तभी आपको इस हाउस का जो इफ़ेक्ट है वो मिलेगा। आपको मनी मिलेगी, आपको गेन मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। फोर्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया। डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस, पहले की वीडियोस ज़रूर देखिए। वहाँ पे लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आई बटन में भी फ्लैश हो रहा है, और फिर एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगी। तो वहाँ से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हर हाउस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको किस तरह के काम में इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे आपको मनी और गेन और सक्सेस लाइफ में मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हाउस नंबर 5। हाउस नंबर 5 में अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड अगर बैठा है, तो आपको मनी गेन आपके स्टडीज़ से मिलेगी। आपने कहाँ तक स्टडीज़ किया है, आपकी स्टडीज़ से आप अर्न करोगे। आप और फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर क्रिएटिविटी ऑल्सो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय फिफ्थ हाउस। तो इन चीज़ों का यूज़ करके आप मनी गेन कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर किड ऑल्सो। So kids will be your source of income also because of their some special qualities or activities. तो ये हाउस में अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड अगर बैठा है, तो आप इन सब चीज़ों से, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों का काम करके आप मनी गेन कर सकते हैं। नाउ सिक्स्थ हाउस। इफ सेकंड हाउस लॉर्ड एंड 11th हाउस लॉर्ड sitting together in sixth house, or either one of them, either second house lord or 11th house lord sitting in sixth house, then you will get your money from some kind of services or consultancy kind of work. आप किसी भी टाइप के जॉब में हो सकते हो जो आपको सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है। सिक्स हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सिक्स हाउस रिप्रेजेंट्स एनी लॉ फर्म, कोर्ट्स, इवन क्लिनिक्स भी रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल फील्ड भी रिप्रेजेंट करता है आपका सिक्स्थ हाउस। एनी फील्ड दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिक्स्थ हाउस। तो अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो आप सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड काम में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, तो आपको यहाँ से मनी और वेल्थ मिल सकता है। नेक्स्ट, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड अगर बैठा है, तो यू विल गेट गेन्स एंड वेल्थ थ्रू योर हस्बैंड। इफ दिस इज़ द चार्ट ऑफ योर वाइफ, then you will gain through your husband, or if this is a chart of any male husband, you will gains from your wife. तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठा है, तो आपको अपने पार्टनर से गेन्स मिलेंगे, मनी मिल सकती है। मोस्टली हाउसवाइफ की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन देखा गया है। इवन कुछ हाउस हस्बैंड्स भी होते हैं जो बाहर जॉब नहीं करके घर में ही काम करते हैं, उनके हॉरोस्कोप में भी ये कॉम्बिनेशन देखा गया है। नेक्स्ट कम टू 8th हाउस। आई फॉरगॉट टू मेंशन वन पॉइंट, 7th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट योर बिजनेस। अगर यहाँ का लॉर्ड और यहाँ का लॉर्ड 7th हाउस में है, तो आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो उसके थ्रू भी आप इनकम कर सकते हो, आपकी लाइफ में मनी आ सकती है। आपको बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना है अगर आप उस बिजनेस में हो तो। अदरवाइज़ ये हाउस आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर से भी आपको गेन्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट कम टू 8th हाउस। 8th हाउस में अगर आपका सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड है, तो you will get incomes or gains from 8th house related works like some secret agent. This house is secret house. This house also represents pains, pains, sudden gains also. तो इस हाउस से रिलेटेड काम करके आपको मनी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल सम सीक्रेट एजेंट, इंश्योरेंस वर्क भी 8th हाउस के अंडर आता है। Some occult things like astrology is a occult science, and spiritual yoga, meditation classes, these all comes under 8th house. Acupuncture,
एक्यूपंक्चर इज़ अ काइंड ऑफ पेन ट्रीटमेंट, ये भी 8th हाउस के अंदर आता है। साइंटिफिक रिसर्च वर्क, किसी भी टाइप का रिसर्च वर्क, अगर आपका कोई जॉब वैसा है जिसमें आप रिसर्च वर्क करते हो, वो भी 8th हाउस के अंदर आता है। तो उस तरह के काम में इन्वॉल्व होके आप मनी गेन कर सकते हो अगर आपका 2nd हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है। 9th हाउस, इफ 2nd हाउस लॉर्ड एंड 11th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस और either one of them sitting in 9th house, then you will get gain from long distance travel। ये हाउस आपके लॉन्ग डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आपको अपने जॉब या बिजनेस के सिलसिले में आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है, बट वो ट्रैवल आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, आपको मनी गेन्स मिल सकती है क्योंकि आपका मनी हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। ओके, एंड दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर लक हाउस। सो वॉट एवर यू डू, लक विल डेफिनेटली फेवर यू इन गेनिंग मनी। यहाँ पे 10th हाउस का एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 10th हाउस आपका प्रोफेशन हाउस है। आप जो भी काम करते हो उससे आपको जो गेन्स, मनी गेन्स मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपके 9th हाउस से शो होगा क्योंकि आपका मनी हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, एंड दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर फादर हाउस। फादर हाउस हम 10th हाउस को भी बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं 9th हाउस भी आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने फादर के साइड से भी एक सपोर्ट और एक गेन मिल सकती है। नेक्स्ट इज 10th हाउस। अगर 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, दैट सिंपली शोज यू चोज द राइट प्रोफेशन। योर वर्क, योर करियर विल गिव यू मनी गेन्स एंड सक्सेस। दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फादर, तो फादर सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, फादर के थ्रू आपको मनी गेन्स होंगी। तो 9th हाउस और 10th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। ये हाउस आपको दिखाता है, कहीं ना कहीं फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो 9th हाउस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, तो मैं 10th हाउस के बारे में बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर आपका मनी हाउस का लॉर्ड बैठा है तो आप ऑलरेडी राइट प्रोफेशन में हो और आपको यहाँ से मनी गेन्स मिलेगी। नेक्स्ट कम टू 11th हाउस। अगर मनी हाउस का लॉर्ड यानी 2nd हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, तो दिस इज़ एन ऑसम प्लेसमेंट क्योंकि मनी हाउस का लॉर्ड मनी हाउस में ही बैठा है। तो ये एक बहुत ही राजयोग का काइंड ऑफ प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये हाउस ऑफ गेन्स है। यू विल हैव एनफ मनी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये कब मिलेगी आपको, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्लानिटरी टाइमिंग्स पर डिपेंड करती है, आपकी विंशोत्तरी दशा पर डिपेंड करती है कि आपके लाइफ में एक अच्छे प्लैनेट का टाइम कब आता है। अगर आपके लाइफ में मनी हाउस का टाइम आ रहा है, उसकी महादशा या अंतर्दशा आ रही है, तो उस टाइम पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर एल्डर सिबलिंग्स एंड योर फ्रेंड सर्कल। सो दे विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी गेन्स। उनका एक अच्छा सपोर्ट रहेगा आपको आपके मनी लाइफ और गेन्स को अचीव करने में। एंड लास्ट हाउस इज़ 12th हाउस। यहाँ पे अगर आपका मनी हाउस का लॉर्ड यानी 2nd हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा है, तो नेटिव विल एक्यूमुलेट मनी एंड गेन्स फ्रॉम द 12th हाउस रिलेटेड वर्क। 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 12th हाउस रिप्रेजेंट्स फॉरेन लैंड। तो आपका काम हो सकता है फॉरेन रिलेटेड वर्क हो, फॉरेन रिलेटेड कंपनी में आपका काम हो सकता है, या आप ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हो, वहाँ से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, तो वहाँ से आपको मनी गेन्स होंगी। दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हॉस्पिटल्स। तो आप वहाँ के रिलेटेड काम में इन्वॉल्व होके आप वहाँ से मनी गेन कर सकते हैं। या तो आप डॉक्टर हो सकते हो, या आप नर्स हो सकते हो, या आप हॉस्पिटल स्टाफ्स हो सकते हो, लैब असिस्टेंट्स भी हो सकते हो। तो जो भी काम जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो लोग करते हैं, वहाँ के कामों में इन्वॉल्व होकर आप मनी गेन कर सकते हो। दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट जेल। तो आप जेल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो। दिस हाउस इज़ ऑल्सो अ हाउस ऑफ स्पिरिचुअल वर्क।
तो आप किसी भी तरह के स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व होकर भी आप मनी गेन कर सकते हो। तो एक हाउस काफ़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपको देखना है कि वो हाउस में जो जो चीज़ें रिप्रेजेंट होती है, आप किस फील्ड में हो या आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। यू हैव टू डिसाइड दैट एंड देन यू हैव टू पुट एफर्ट्स ऑन दैट एरिया सो दैट यू कैन गेन मनी एट द राइट टाइम। और वो राइट टाइम कब आएगा? जब आपका प्लानिटरी टाइमिंग्स सही आएगा, मनी हाउस का टाइम आएगा, या फिर किसी भी अच्छे प्लैनेट का प्लेसमेंट होगा इस मनी हाउस में, तब वो टाइम सही रहेगा। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की कि आप अपने हॉरोस्कोप को देखकर ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लाइफ में मनी, वेल्थ और गेन्स कैसे आ सकती हैं, किस एरिया को चूज़ करके आ सकती हैं। And the amount of money you get from your work depends on the planets sitting in the second house and 11th house, that is the money house, and their lords making connection in the horoscope. और अगर ये कनेक्शंस वीक हैं तो आपका इनकम फ्लो, मनी इनफ्लो, आपके लाइफ में जो इनफ्लो है, मनी जो आएगी वो वीक होगी। अगर एवरेज है तो मनी और इनकम इनफ्लो एवरेज होगी। और अगर इफ़ इट रियली स्ट्रॉन्ग देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर फिनेंशियल कंडीशन, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम टू कम। और ये जैसा मैंने पहले बताया है कि राइट टाइम कब आएगी, तो ये आपकी मेजर पीरियड एंड सब पीरियड पर डिपेंड करता है। और वो जब टाइम आएगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा और सही डायरेक्शन में आपको गाइडेंस मिलेगी और आप उसके अकॉर्डिंगली आप मनी गेन करोगे। So I would say don't wait, just keep doing your work sincerely and honestly and you will get the results on time. मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसा मैं एज्यूम कर रही हूँ, एक हॉरोस्कोप में क्या हाउसेस होती हैं, क्या जॉडिक साइंस होते हैं, कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। मैंने बहुत सारे व्यूवर्स को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी, तो वो इस वीडियो को देखकर ज़रूर समझ जाएंगे कि उनके हाउस में मनी का इनफ्लो कैसे आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके पहले के वीडियोस को देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी और एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगी। वहाँ पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगर आपको नहीं आती है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप इस आज के वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। I hope you liked my analysis and video. If you also has interest in astrology and you want more videos to watch from my channel, I request you to please like, comment and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon to get notifications of my new video as soon as it's uploaded. Please like and follow my Facebook page. Link is given in comment section. If you need any consultation of your problems, kindly email me at shalini.prsd17@gmail.com. Thank you so much.